लगाए, क्रीम लगाए, सर के बाल को सवार के झाड़े, अच्छा कपड़ा पहन के रहे, यानी मेरा शोहर मेरे आंख के काजल देखेंगे, मेरा शोहर मेरे चेहरे की खूबसूरती देखेंगे, मेरा शोहर मेरे सर के बाल की बनावट देखेंगे, मेरा शोहर मेरे कपड़े का डिजाइन देखेंगे, तुम मेरे शोहर देखेंगे तो खुश होंगे। ये नियत करके जो बीवी श्रृंगार करने बैठती है, जब तक श्रृंगार करती है तब तो रहमत उतरती है, और जब वो मुकम्मल श्रृंगार कर लेती है और जब शोहर के सामने जाती है, किताबों में आया है जब कोई बीवी श्रृंगार करती है और वो श्रृंगार करके अपने शोहर के सामने जाती है तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहने, उतना सवाब सिर्फ श्रृंगार करके शोहर के सामने जाने में मिलेगा। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, यानी फेयर एंड लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, फेस फेयर मेला केयर लगा के, फेस वॉश करके, काजल आंखों में लगा के हटिया जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, गली में बैठे, छत पे चढ़े, दूसरों से नजरें लड़ाए, यानी अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने चेहरे का श्रृंगार किसी गैर मर्दों को दिखाती है, कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी मैदान महशर में दिखाई देंगे। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करो, 2 रकात नफल का सवाब 30 दिन करोगे, 60 रकात नफल का सवाब 1 साल करोगे, सवाब जोड़ लो, 2 साल करोगे, 10 साल श्रृंगार करो, 20 साल श्रृंगार करो, शोहर को दिखाओ, घर बैठे बैठे नेकियां जमा होगी। उधर पानी दोगे तो जिहाद का सवाब, इधर श्रृंगार करोगे तो नफल नमाज का सवाब। और वही औरत जब पेट में बच्चा हो और वो नमाज पढ़ने लगे, 1 रकात वो औरत नमाज पढ़ती है तो अल्लाह के रसूल फरमाते 70 रकात मिला के उस औरत के नाम-ए-माल में नेकियां लिखा जाएगा। और वही अगर बच्चा पैदा होते होते वो औरत खुदा न करे मर जाए, जैसे पेट में बच्चा, बहुत औरत इंतकाल कर जाती है, दर्द जन जो होती है, तकलीफ जो पैदाइश की होती है, बड़ी तकलीफ होती है। जब वो बच्चे में पैदा होने में जो दर्द होता है, उसी दर्द में कोई लड़की इंतकाल कर जाती है, अल्लाह के रसूल फरमाते वो बगैर हिसाब किताब के वो शहीदों के दर्जे पे फैज होते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। अब वो बीवी अपने शहीद होने पर उनका मकाम बुलंद हो जाता है, शहीदों के दर्जे पे फायज हुआ करती है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने आप को बचा के रखना। तू अगर आंचल उठा देगी, बेटा बम्बे में है, बेटा मद्रास में है, बेटा अरब में है, तू झारखंड में है, अब यहाँ दुआ करे और तेरे बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाती है। आका फरमाते माँ का चेहरा बेटा देखे, माँ बाप से मोहब्बत करे तो चेहरा देखने में हज का सवाब मिलता है। तू अपने शोहर के पास जाना, जैसे अगर कोई बीवी और शोहर है, दोनों बीवी उस कमरे में है, शोहर इस कमरे में, शोहर बोला कि आओ मेरे पास बैठो, शोहर ने कहा आओ मेरे पास बैठो, मेरे मुझसे बात करो। बीवी बोली नहीं तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे। और वो कुरान खोल के पढ़ने लगे, बीवी तहज्जुद पढ़ने लगी। पता है वो तहज्जुद पढ़े, कुरान पढ़े, रात भर अल्लाह व रसूल और उसके फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजता है जब तक सुबह नहीं हो जाती है। अगर शोहर बुलाई और नहीं गई, इतना गुनाह होता है, इतना उसको गुनाह होता है। इसलिए मेरी माँ बहने, कभी भी शोहर से ऊंची आवाज मत बोलना, वरना पूरी नमाज बर्बाद हो जाएगी। अगर बिन बोले तुम शोहर के खाली पाँव दबाती है ना, ये पाँव में क्या रखा है? शोहर के पाँव की सोनांग ओढ़े के क्या? सोनांग नहीं लिखे, लेकिन खाली पाँव दबा दो शोहर का। शोहर का खाली पाँव दबाएगी तो 70 तोला सोना, 1 तोला 10 ग्राम के बराबर है, और 70 तोला सोना, 1 तोला नहीं 70 तोला सोना गरीबों में बांट देंगे। कितना सवाब मिल के होगा? उतना सवाब एक दिन शोहर के पाँव बगैर शोहर के बोले अगर तुम दबाती है तो 70 तोला सोना का सवाब। अगर 2 दिन दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब, 3 दिन दबाएगी तो 70 तोला, 1 महीना 70 से गुना करो, 1 साल करो, 10 साल 15 साल का करो, तुम मरते मरते नेकियां जमा हो जाएगी। तो वो पानी देने का सवाब, श्रृंगार का सवाब, शोहर के बिन बोले पाँव दबाने का सवाब। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। अगर मौका मिल गई नहीं तो घोड़ों ने भेजो दे। यहाँ नहीं, माँ बहने आप लोग ठीक ठाक है, याद करना
इसलिए बेटियों को पढ़ाना ताकि बेटी मोबाइल लेके गली कूचा में गैरों से इश्क न लड़ाए, बल्कि गरीब बाप के घर में बेटी होगी, सूरे रहमान पढ़ेगी, दुआ करेगी, बेटी के सदक़े में अल्लाह बरकतें अता करेगा, शादियों में आसानी पैदा होगा। लेकिन आजकल जवान बेटी सब मोबाइल ले घूमती है, और घर में जहाँ माया बापा हो तहाँ टावर खत्म। ककर फोन कहोगे कहाँ बोली आया है बटे कहने चले गलो बरिया गया कहता यार उन्हें एकदम फुल टावर, उन्हें टावर ने पावर है एकदम ककर को कोई उस बेटी को मोबाइल मत देना, रात में मगरिब में मोबाइल छीन लो, तुम सो सुबह लेना देखना, बेटा को मत देना। तेरा बेटा इतना बर्बाद हो गया अभी इस जलसे में आके गेम खेलता है, इतना तेरा बेटा इतना खराब, जहाँ जिक्र मुस्तफा हो, जिक्र रसूल हो, नाते नबी पढ़ी जाए, उस जलसे में लड़का लोग 10-12 साल का साइड में बैठ के गेम खेलता है। कसम खुदा की अफसोस लगता है, मोहल्ले का कुकुर जो है ना, जितना कुकुर था वो कुकुर लोग सब बेटा को बोराम भर के गाछ में टांगे छोड़ दिए। छोटा बच्चा बर्बाद है, आज चोरी करने लगा। तब क्या क्या गेम जिंदगी भर खेला, फ्री फायर पबजी मार 19 साल 20 साल में शादी दे दिया, बीवी आ गई काम उदम कुछ सिखाने, गेम खेलते जिंदगी कटी, बीवी आ गई बच्चा हो गया, बीवी कुछ फरमाइश कर दिया, बोलने वो पैसा कुड़ी गुजरात जाबो कमे, सूरत बॉम्बे चल गया कमाने के लिए, जवान बीवी घर में, शोहर बॉम्बे में, 10 बजे लड़का फैक्ट्री से आके खा पी के गोल हाथ पाँव धो के फोन किया, बीवी को माँ को थोड़ा करता है, बीवी को फोन करता है, बल्कि समाचार हो खाली बीवी यहाँ से करीब लेनिया चल गलो नया खाला। फिर लड़का फोन कर रहा है, माया कहाँ सुतल हो, बोल तोर माया हमार कर्जिया खा गेलो, हम एकर थतनुआ नहीं देखे पारबो। लड़का बॉम्बे में गरम, बोली अभी जेल दे तोरा अलग रखबो। बीवी मियाँ बीवी घर द्वार अलग कर लिया, बुढ़वा बुढ़िया चुपचाप बैठल है, बोल झारखंडी बाबा एक टी हमन घरा चलबो, कहलिए का है, बोल हमन घराटी देखतल हो, कहलिए किम राज मिस्त्री के तोर घरा गेल जाऊ, बोल मौलाना साहब हरकत बरकत नहीं हवे, एका बोतल पानी पड़ देला, कहलिए पानी पड़े हम छोड़ देला पड़े, हम जब कुआं यार चपा कले पड़ दब कर कह जे टाइम नहीं बचल, एक बोतल में की हता, एक पूरा चपा कर पड़ देते हैं, वह सुतले रहो नहाते रहो गुड़मुड़िया मारते रहो, जा ठीक नहीं भी तो चप कला करो। नमाज नहीं पढ़ेगी, ये लोग को नमाज पढ़ने कही नहीं पढ़ेगी, चुगली करने दो, यहाँ आप लोग नहीं तो नहीं दूध के धवा लेकर तो नहीं चुगली करने दो। चुगली बैठ करके एक औरत अगर चुगली करती कितना गुना है पता है, बोल दे चुगली का गुना कितना है। कोई किसी की चुगली करता है तो मुर्दा भाई, जैसे कोई मर गया तुम्हारा भाई और दांत से नोच के गोश्त खाने में कितना खराब लगेगा, कोई मरा हुआ भाई का गोश्त बदन से नोचेगा कितना गुनाह कितना खराब है, उससे ज्यादा खतरनाक किसी की चुगली करना है। चुगली करने वाले को अल्लाह नहीं माफ करता जब तक उसकी माफ वो नहीं करते जिसकी आपने चुगली किया है। खुदा के वास्ते माँ बहने, तू कभी चंद औरतें बैठ के किसी की बुराई मत करना, किसी की चुगली मत करना। ऐसा नहीं कि तो अपने घर की बात गैरों को सुनाओ, बहुत सास ऐसी होती है अपने बहू की बात पुतों की बात गैर औरतों को सुनाएगी। बड़की हमारी को छोटकी मुँह माछी ने बैठो महिली कुछ ने दो, करे तो मोचल कसे ही चुगली मत करना भाई अपने बहन की अपने बहू की। तू दुआ करना नमाज पढ़ के, मौला मेरे बेटे को सही रास्ते पे चला। तू माँ होके दुआ करेगी, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा। बेटा शराबी होगा नमाजी बन जाएगा, वो सो खाजा का दीवाना होगा, वो बेटा सोते जाएगा जबान से कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आँख सल्ले। आज की तकरीर मेरी हट के हो रही है, मैं अलग हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे आप लोग सोए हैं, इनको दे दो चाय, जो पिएगा दे दीजिए। एक चाय वाला पूरा भारत को बर्बाद किया है, आप यहाँ कम से कम कुछ बर्बाद कीजिए, दीजिए चाय। जो हम मन जो पिएगा पिला दीजिए, और कमेटी वाला पैसा देगा कौन देगा आप समझिए। कहें सुभान अल्लाह। बाजा वाला
बाजू तो एक खींचो, आवाज खींच रही है। हम जवान नहीं है, आप जान रहे हैं हम जवान नहीं है। ये जीट जाट जे तुम देख रही ने, ये जान के धक में अंदर से खत्म। 50+ उम्र हो गई हो, क्या मुक्ता 50+ मेरी उम्र हो गई, 50 पार कर रहे हैं। देखे हम लागो ना, मामू लेकिन नाना बन गई। या 8-9 नाती नतनी है जाने तो किस सही बता रहा हूं। 4 बेटी शादी दे दी जी इसी उम्र में, 4 को बेटी शादी दे दी। क्या समझते हैं हम? ऐसा नहीं झारखंडी जवान है, उम्र दराज मौलाना है। देखे हम दिखाई पलवा है, लेकिन डेली सफर करते पर डे, डेली सफर। आज यहाँ है, कल मेरी तकरीर बोकारो थर्मल में है, परसों फिर गिरिडीह में है, नरसों कहाँ फिर बंगाल बॉर्डर में। पर डे ही अभी कई दिन से दीघा, उड़ीसा, कलकत्ता सफर करके भुवनेश्वर तरफ से आए 5-6 दिन से। दिन रात ही हाल। ऐसा नहीं कि झारखंड में, अब तो झारखंड में बहुत कम प्रोग्राम करने लगे, इसलिए कि तारीख दे नहीं पाते। और ये मेरी माँ की दुआ है। मैं बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, बहुत बड़ा पीर नहीं हूँ, बहुत बड़े मैं दिग्गज नहीं हूँ, एक अदना खादिम हूँ, लेकिन ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ लग गई। आज बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ तक के इंडिया छोड़ के इंडिया के बाहर नेपाल में मेरी कई तकरीर हो गई। फिर दावत मिली दिसंबर में नेपाल आएंगे। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ। नौजवानों हम दुआ देंगे तेरे घर में बैठ के, गर्दन तक खाते आएंगे, लेकिन गारंटी नहीं। अपनी माँ की दुआ करना। जब मोड़ जाने लगो, यहाँ पालोजरी मोड़ महुआ ढाबा तरफ जाओ, तो वहाँ अगर भूल जाते तो माँ को फोन करना है, माँ ए माँ हम मोड़ में आ गए हैं, ठेला लगा है, कुछ खाने मन करता है माँ, बोली हम लेके जाएंगे। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है बाबू ले ले। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को फोन करना, बाबा हम मोड़ आ गए, पालोजोरी में है, चौक में ठेला लगा है, फल फ्रूट है, पकौड़ी वगैरह बहुत बिक रहा है, बाबा कुछ खाने मन करता है। तू अब नहीं आ पाएगा मोड़, जवानी माते थे, अब नहीं सही चला पाते, अब कमजोर हो गए, कुछ तो मन करता हुआ मन में चाहते होंगे, बाबा बोल ना। तेरा बाप कहेगा बेटा जो मन करता है पसंद के लेके आ जा। फरमाइश तेरे बाप नहीं करेंगे, न तेरी माँ करेगी। लेकिन इतने लोग बैठे, कभी जिंदगी माँ बाप को कभी पूछ के किया कि माँ कुछ खाओगे, हम ला देंगे। कभी पूछ के किया कि माँ हम जा रहे हैं मोड़, क्या खाने मन करता है? नहीं तो मोड़ में कभी जाके फोन किया, बीवी को पूछ के जाता है। अगर नहीं पूछ पाया, भूल गया, तो मोड़ों में जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो, पर की ख्याल मन करो। बीवी यहाँ से बोल लड़का चुप है, चुप यानी 200 दे दे। घर वाली फोन वहां पे ठीक तरह मारे लगा। सास उसके बगल में बैठ रही, की खाई बड़ी की दाल खाता। खिलाओ बीवी को, अपनी बीवी को खिलाना रसूल की सुन्नत, अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत। ऐसा नहीं कि बीवी को मत खिला, बीवी को ही खिलाना, उससे मोहब्बत करो, खिलाओ। और अगर हो सके तो जब बाहर से घर आते हो तो बीवी को सलाम भी कर दो, अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है, दूसरे बीवी नहीं। एक जगह तकरीर करते बीवी को सलाम करना, यूं अल्लाह का क्या क्या 10 बजे दूसरे बीवी सलाम कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल में अपनी बीवी सलाम, दूसरे बीवी ने चुरे जाए मान लो, अपनी बीवी सलाम करना सरकार। एक मतलब क्या हुआ, रसूल फरमाते हैं ऐसा ऐसा कौन है पता है? रसूल की बीवी है, नबी की बीवी है, ऐसा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। एक मतलब फरमाया ऐसा उधर कहाँ जा रही है, पानी पिलाओ, तो ऐसा जाने लगी उधर, कहे ऐसा पानी पिलाओ, कौन फरमाते? रसूल। कहे सुभान अल्लाह। तो ऐसा फरमाते या रसूलल्लाह मैं पानी लाने जा रही हूँ। तो आका फरमाते ऐसा तुम्हारे हाथ में क्या है, पहले से कुछ है क्या? कहा हाँ या रसूलल्लाह मेरे हाथ में बर्तन है। आका फरमाते कौन सा बर्तन है ऐसा? कहा या रसूलल्लाह मैं पानी पी रही थी, उसी बर्तन बच मेरे हाथ में है। कहा ऐसा उसी बर्तन में पानी लेके आ, तो पानी बर्तन में है क्या? कहा या रसूलल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वो आधा पानी बच गया है। क्या कहते? ऐसा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रसूल की बीवी कहती या रसूलल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वो आधा पानी बच गया है। तो आका फरमाते उसी बचा हुआ पानी लेके आ। क्या कहे? सुभान अल्लाह, उसी बचा हुआ पानी लेके आ। तो ऐसा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी रसूल के उसी बचे हुए पानी रसूल के दस्ते मुबारक दे रखे, रसूल के हाथ में पानी ऐसा रखती थी। आका फरमाते ऐसा
इस बर्तन में तुम मुंह कहाँ लगाई थी, लब होंठ कहाँ लगाई थी, ऐसा बोल ना। हम भी वही होंठ लगा के पानी पिएंगे और दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी लेता है तो न छुआछूत है न कोई गुनाह है, बल्कि ये रसूल की सुन्नत, रसूल की सुन्नत। जैसे आपकी बीवी एक गिलास में पानी पी रही थी, अब पीते पीते आधा पानी बच गया, आपने वही पानी पी दिया तो गुनाह नहीं है, रसूल की सुन्नत। यही तकरीर परवाना साहब, यही तकरीर हम शिकारी पलम कर। एक लड़का क्या क्या सुबह उठा अपनी बीवी का है कहाँ है, बल घरे में एक ही बात, बोले एक गिलास पानी निकाल, एक गिलास पानी उसकी बीवी निकाली, बल तो यह पी। बीवी बोली का है, बोल तो यह पी। बीवी पीने लगी, ठीक आधा टेबल रुक 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 पता धीरे पतरा पानी बचाया, बोल की कर बोल पानी यहाँ हम जा पीते। बीवी बोली नहीं हमारे ऐसा भी बोल तो मोरना बेसी जाने यहाँ। बीवी पानी लिया, बोला कि पनिया जाते बोले सुनो तो अब शोहर के हाथ में बीवी पानी दे दिया, अपना बचा हुआ आधा पानी शोहर के हाथ में दिया, उसका शोहर पानी पीने लगा, उसकी माँ किधर से पनिया पीते देती मूला पकड़ के माथा पकड़ माया बहरे गलो घर बोले अब दीदी ने बचबो कयामत ये गलो दीदी बड़की बड़का पिए लगलो जब दुनिया नहीं तो एक दिन पी घर में देखे तकर बाद देखे कि वो आ गए। जबकि अपनी बीवी का झूठा पानी कोई पी ले तो मोहब्बत है, ना पिए तो ये अदब है। जैसे आप खाना खाने बैठे तो शरीयत कहती है कि जब आप प्लेट में खाना खाने बैठे तो बाल बच्चों के साथ बैठे, बीवी के साथ बैठे, और जब खाने लगे तो हो सके तो अपनी एक ही प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खा सकते हैं, एक ही प्लेट में, और वही खाना अगर हो सके तो अपनी बीवी के मुंह में डाल देना पहला लुकमा, और अगर वो तेरे मुंह में डाल दे तो ये मोहब्बत है और ये सुन्नत है। अगर कोई अपनी बीवी को एक लुकमा डाल दे तो ये सुन्नत भी है और मोहब्बत भी है। अगर यही तकरीर देहात में पढ़ा लिखा है नहीं, अब अगर कोई अपनी बीवी को बतासानी कर खिए दिए और घर में की हालत सुने जाने उसे घर में लड़े लाठी डंडा दवा पचा पैंची सब बेची तारीफ, चूंकि देहात में पढ़ा लिखा नहीं रहता है, इसलिए कम से कम बेटियों को कुरान और बेहती जेवर पढ़ा देना। हर घर में कुरान, इसके घर में माँ बहने बैठी है, सबसे पढ़ी लिखी है। कुछ कुछ पहले पुरानी औरतें जो नहीं पढ़ी, अभी की जनरेशन में बेटियां पढ़ी रहती कुरान शरीफ, लेकिन कुरान शरीफ ये लोग पढ़ती नहीं है, पढ़ी है लेकिन पढ़ती नहीं। सब शादी में कुरान शरीफ लेके आएगी, जब शादी होती है बेटी सब उतरती है गाड़ी से तो उसके पीछे में वो लोकलिया कहता है, एक तो वो लड़की औरत रहती है उसके साथ, तो कुरान शरीफ जब उतरती है गाड़ी से तो दुल्हन तो नहीं लेके उतरती है, वो तो नकाब में है दुल्हन है, उसकी जो लोकनिया है वो कुरान शरीफ नीचे उतरेगी, इस तरह निकलेगी ताकि गाँव वाला देखे कि जो पुतहिया लाया है बहुआ वो पढ़ी लिखी पुतो है। पूरा गांव में जान गया कि कुरान शरीफ लिया है बड़की पढ़ो लिखे, पूरा गांव में देख लिया। जैसे उतरेगी कुरान शरीफ लेके लगता है अजमेर से डाल के यहीं उतर रही है, और कुरान शरीफ सबको दिखा लिया, अलमारी से टीवी सामने में सजाया, हाथ में मोबाइल, टेबल कुर्सी लगा दिया, कुरान शरीफ छुपा दिया, उसको फिर कभी नहीं पढ़ना है। एलसीडी डेली खोलेगा, पूछेगा, पर्दा बदलेगा, लेकिन कुरान शरीफ 1 2 3 साल हो गया है, यहाँ औरतें बैठी पूछी है 5 साल हो गए किसी ने कुरान शरीफ का कपड़ा बदला है, जिसको केला कहता है गुजदान कहता है, नहीं बदला, क्योंकि उसको जरूरत नहीं, होता ही नहीं। मोबाइल का कवर 3 महीना में बदलेगी, शोहर को दे देगी, और कवरवा पुरान भई गलो जाओ पालो जोरी नतून लगवा दिया, शोहर लगवा दिया, लेकिन कुरान शरीफ के बारे में नहीं पूछे, इसलिए उसको पढ़ना ही नहीं। एक औरत को पूछे, हाँ बहू तुम लोग कुरान शरीफ लाती है शादी तो पढ़ती का है, बोल पढ़वे मौलाना साहेब, कैसे नहीं पढ़वे, हमारे ससिया मुझे तक पढ़, सास मरबेन करेगी जो वो पढ़ेगी। अब अगर सास मर गई और उसका 40वां जब तो सब कुरान शरीफ पढ़ती है तो जाके सुनिएगा, खाली इतना खतरनाक पढ़ती है, जब सास के 40वां पढ़ेगी कुरान शरीफ तो लाते हो कि ससुर मर गए। कुरान शरीफ कभी कम पढ़ेगी नहीं, कुरान शरीफ लाई है 6 महीना साल भर में 3 महीना 15 9 महीना कुरान शरीफ खोल के, अब पढ़ने तो जानती है लेकिन पढ़ती नहीं, तो रिहर्सल नहीं है, इनमें क्या पढ़ोगे तो धस भी दिया, अब पढ़ना छोड़ दिया। अब 1-6 महीना बाद सास के तीजा में एकदम कुरान शरीफ खोल के बैठ के पढ़ रही है, आऊज़ु बिल्लाहि
लाग ससियाल जब हम ससुरो मर गए लाग घर कुछ क्या मालूम है अली इफ्लाम मी कले की बेलो मरो हम की घर बोलने तो यहाँ कुरान शरीफ पढ़ो हमको लागो साहब मर जा घर जो क्या पढ़ेगा तब ना तूने कुरान छुपा दिया मोबाइल हाथ में रख लिया कुरान पढ़ना छोड़ दिया एलसीडी देखना शुरू कर दिया बर्बादी तेरे घर में परेशानी तेरे घर में मुसीबत तेरे घर में शैतानियत सब तेरे घर में वरना कुरान को पढ़ लिया होता कुरान की तिलावत की खुशबू होती घर में बरकतें होती शैतानियों से साफ दूर होता चेहरे पे रोशनी होती बीमारी से दूर होते तंदुरुस्त हो जाता कुरान पढ़ के जमा करता ईमान का बुला के फातिहा बड़े पीर दस्तगीर के नाम पे कर देता यहाँ भी कामयाब हो जाता। देखिए बहुत 1 घंटा लगभग हो गया अब थोड़ी देर बोलना है देखिए यार 1 घंटा बोलो अभी काम कर बोल रही हमारे घर मोबाइल नंबर ले लिया हमारे घर वाले के यहाँ फोन कर दिए कि मौलाना साहब घर नहीं जाता देवघर चले गया और होश नहीं आया बेहोश हो गया तब करी तक 2 घंटा बोल देर पर से नलवा पर हरे से पानी चाहिए घंटा नहीं बोलेंगे मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा हो और 5-6 मिनट हालांकि सुन रहे हैं बहुत बढ़िया और आज हम बोल भी रहे आज हम बोल भी रहे आज इधर हेराफेरी नहीं कर रहे हैं मेरी तकरीर में कभी हेराफेरी होती ही नहीं मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता इसको भी लिख लीजिए न मैं चुटकुल्ला बोलता हूँ न लतीफा बोलता हूँ न कोई हंसाने की बात बोलता हूँ अभी तक मैं बोला लगभग घंटा हो रहा कोई लतीफा बोले कोई किस्सा कोई कहानी कोई लतीफा कोई चुटकुल्ला नहीं मेरे कहने का सिरा मुआशरा में तकरीर होती है पूरा हिंदुस्तान में इसी अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ जहाँ जिस तरह सुनता वहाँ उसी अंदाज की भाषा बोलता हूँ मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं है न कोई मेरी तकरीर में कहानी किस्सा है मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती है और समाज में इस चीज की जरूरत है आज हमारे मस्जिदों में बेटी बाप चंदा करने आता है मैंने संथाल को बेटी के नाम से चंदा करते नहीं देखा घटवाल को नहीं देखा आदिवासी को नहीं देखा हरिजन को नहीं देखा दलित नहीं देखा पिछड़े को नहीं देखा और नहीं देखा मैंने जब भी चंदा करते देखा मुसलमान को देखा दाढ़ी वाले को देखा टोपी वाले को देखा गौस वाले को देखा खाजा वाले को देखा कहाँ है मौलाना जवान बेटी है मैं मजबूर हूँ कागज लेके आया हूँ इमाम को कह दीजिए ऐलान कर देगा 7 साल का बाप है टुकटुकी बांध के मस्जिद के गेट के सामने मुंह देख रहा है कोई मेरी झोली में मेरे कमचे में 50-100 डाल देता कोई डाल देता जो आदमी कभी जिंदगी भीख नहीं मांगता वो जवान बेटी को देख के इस कौम ने अपने बेटे को 3-4 लाख में बेच के गरीब बेटी के बाप के दिल को तोड़ दिया है भीख मांगने पे मजबूर किया है ए मुसलमानों खुदा के वास्ते अपना बेटा बेचना बंद कर दो जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे मैंने झंडा ढोया था ना नबी के नाम पे गली सजाया था ना नबी के नाम पे जश्न मनाया था अहमद सरकार की खुशी मनाए थे हाथ में झंडा उठाया था और सड़कों पे चला था जुलूस को निकाला था सब मिलके कहा था भगवान देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी हे बाबा बेटी बाप से मत मांग ये हीरो होंडा मत मांग कितना बेशरम मुसलमान है कितना बड़ा भिखमंगा मुसलमान बन गया कितना बड़ा फकीर बन गया कितना बड़ा बेशरम बन गया बेटा तेरा है गाड़ी देगा बेटी बाप कर्जा करके तब चलाएगा तेरा बेटा गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप सामान रखेगा तेरा बेटा पलंग बना के देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा गाड़ी दे बेटी बाप चलाए तेरा बेटा कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा क्या तुम खानदानी भीख मंगा अगर भीख मंगा है तो रमजान में फितरा उठा जाके भीख मांग ज़कात खा लेकिन गरीब बाप से ये एटीएम गाड़ी बुलेट ना मांगे उसे खेत बेचने में मजबूर मत करो ए मुसलमानों जैसे एटीएम मारता है चोर लोग जैसे पैसा मारता है मोबाइल से वो मारता है पैसा धोखा देके वो कैसे मारता है धोखा देके मारता है हाँ धोखा देके मारता है कैसे मारता है धोखा देके लेकिन बेटी बाप बेटा बाप धोखा देके नहीं मारता है ये लोग तो चोरी करता है ये लोग जो चोरी करता है वो धोखा देता है कुछ लालच देता है वो भी लालच में आता फंस जाता है लेकिन बेटा बाप
से वो तो चोर है, एटीएम वाला चोर हो सकता है, लेकिन बेटा बाप चोर नहीं, गुंडा डकैत है। वो 10 को लेके गया गांव का भद्र मानुष, ज्ञानमान मानुष, कहाँ जा रहे बोलिए आज के ना लड़का पता तोड़े जाए, पता फिर से करे जाइयो, चाचा कहूँ चाचा, दादा कहूँ चाचा, काका कहूँ चाचा, गाड़ी में उठाया गांव के जनमान भद्र मानुष को बेटी बाप घर 10 वाला के उतार दिया, मोट नाश्ता किया, 1.5 किलो एकदम कितना बड़ पेट, खेत लखन कटल, बेटी बाप घर बात खत्म करे, कते बात करो बोलिए यार है लाख नगर यार एगो KTM गाड़ी। अब वो दोनों सब मिल माल करके तो ये डकैत घुसा, मेहमान नहीं है, डकैत है, घर में बैठ के जैसे डकैती नहीं करता। अब बेटी बाप करा नया पार अब चल लिया। अब बेचारा बेटी बाप मजबूर हो गए, गाड़ी पैसा कबूल किया। अब फिर घर आ गया बेटा बाप, 15 दिन के बाद फिर कागज लिखा, समझी जी 27 अप्रैल को 27 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 200 आतंकवादी पधार रहे हैं, आपके घर में आएंगे समझी जी, 200 ले गया वो, ओकर में 20 को मताल रहा तो समझी अंकल डीजे तो दुनिया में बजाबो, पड़ाका फोड़बो, घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा तो है संभालियो, हम बेटवा छोड़ी चले आवो। अब लड़का 1:30 बजे रात स्टेज में एकदम मुर्गी की तरह जपो, कोई को है सब बरियात खाते अपन घर, सरियाते अपन घर। अब वहाँ खाली दुल्हा हो, गुरु बहनों यो कुकुर खाली चौकिया तरफ घूरो, तक दुल्हा चमच टोकर ले जाते कुकुर, तो नहीं लेकिन देखो हम है। अब इमाम साहब 1:30 बजे रात निकाह के लिए रजिस्ट्री ले गया है, कोई कोई डीजे के में घर भरा था, पड़कल में सब लड़का खड़ा था, खाने के में कुर्सी में बैठा था, जगह नहीं मिल रही थी। नबी की सुन्नत के लिए सब कुछ किया, लेकिन नबी की सुन्नत के टाइम में कोई नहीं, न बेटी की तरफ से है न बेटा की तरफ से है, दूल्हा है, एक दो गिदर चौकिया में चलो, तीसरा जबरदस्ती तोरा छोड़ी से दूल्हा एक दो बहनोई हो, चुपचाप बोला सोचो बेगलो गेमा खिलाते खिलाते अब दूल्हा के लिए निकाह पढ़ाने इमाम साहब आया है। अब दुल्हानी में बसले उठी बैठो, इमाम साहब के ताको टुकु बोल की कर भी फांसी लगा दी, नहीं बेटा फांसी नहीं तो निकाह पढ़ो। और लड़का बसने बैठ गया, इमाम साहब बोला बेटा ठीक से बैठो बाबू, पढ़ो ला इलाहा, अपनी बसने बोला इमाम साहब बोल रहा बेटा ठीक से पढ़ो। अब्दुल्ला बोल रहा इमाम साहब थोड़ा धीरे पढ़ाए इमाम साहब। इमाम साहब बोला बेटा पढ़ो यू हुई। अब लड़का पढ़ रहा हुई हुई। हाँ बोलो मुसलमानों, तेरा बेटा कलमा पढ़ने लायक नहीं। अगर बेटी बाप सुन लेता कि जब यहाँ 5 कलमा नहीं जाने, KTM गाड़ी ने वो ठेला देते के दबे तो ठहरवे चला KTM ने अगर बेटी बाप कर दो, अगर कानून रहता है कि जब तक 5 कलमा याद नहीं होगा शादी नहीं होगी, अगर ये शुरू से कानून रहता कि जब तक दूल्हा 5 कलमा याद नहीं कर लेगा तब तक शादी नहीं होगी, कसम खुदा की मुख्तार शादी सीजन आता सब लड़का नियत हमारी निकल जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की करे अगर कलमा याद करे तो ध्यान नहीं आता। ये तो मौलाना लोग चुपचाप कुछ नहीं करता है, तेरा बेटा कलमा नहीं पढ़ पाता, जुमा पढ़ने जाता, नमाज नहीं पढ़ पाते हो, मुसलमान हो, माँ बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान में जाते हो, जनाजा रख के कहते मौलाना थोड़ा नियत बता दीजिए। सोचे पूरी जिंदगी तुम नहीं पढ़ा, माँ का जनाजा रख के कहता नियत बता दो। घर में तुम 1 साल क्या करता था, तुम 10 साल से क्या करता था, बचपन में क्या करता था। कब्रिस्तान पढ़ने की जगह नहीं है, वहाँ रहने की जगह है, मुसलमान वहाँ कहता नियत बता दीजिए। 1 साल में खुशी में ईद आ गया है, पूरा चहल पहल है, कपड़ा नया नया है, कहता मौलाना साहब ईद की नियत बता दीजिए। अफसोस लगता है मुसलमान ईद की नियत याद नहीं है, माँ बाप का जनाजा लेके गया, 3 आयत है मिट्टी देने का, वो आयत याद नहीं है। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं, इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम खतरे में नहीं, ना इस्लाम मिटाने वाले पूरी दुनिया से मिट गया है, इस्लाम जिंदा है क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। ये जरूरी है तेरे घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए। जैसे बीवी सब रहती है, माँ बहने काम तो करना,
जुम्मा आज तो सोमवार मंगल है, पता नहीं जुम्मा को तुम शोहर जुम्मा पढ़ने जाए तुम जल्दी उस दिन उठ जाना। 9-10 बजते बजते सब घर पहुँच के धो धा के 11 बजते बजते नहा धो के तैयार हो जाना। जुम्मा के लिए शोहर मस्जिद तरफ जाए 12 बजते बजते तुम मुसल्ला बिछा के कुरान शरीफ खोलना। हर जुम्मा 1 रुकू पढ़ना, 2 रुकू पढ़ना, 3 रुकू जितना सके। ठीक शोहर घर में आ जाए कुरान शरीफ को समेटो, कुरान को रखो, शोहर को मुस्कुरा के सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, तू कुरान पढ़ के बैठ खड़ी होगी, खाना निकाल के खिलाना। कमजोर खाना रहेगा, तिलावत कुरान की खुशबू होगी, जुम्मा नमाज की बरकत होगी, खाने में बरकत होगी, अच्छा लगेगा। लेकिन कभी तुमने अपने शोहर को सलाम नहीं किया। बेचारा जुम्मा पढ़ के आया, एक मरतबा सलाम करता, क्या है सलाम? अस्सलाम वालेकुम, यानी मेरे शोहर तुम पर अल्लाह की सलामती हो। शोहर कहता है बीवी तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। अगर ये जुम्मा दिन इसका सही माना होता अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तुम पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो। अब तुम अगर बीवी तुम बीवी अगर शोहर को कह देगा मेरे शोहर आप जुम्मा पढ़ के आए, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, बीवी का कहे तो शोहर भी कहे उल्टा वालेकुम सलाम बीवी, और तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। जब दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की सलामती भेजे उसकी जिंदगी सलामत रहेगी। लेकिन तुमने जिंदगी में सलाम नहीं किया, न शोहर को कभी जुम्मा में किया, न महीने में किया, न सबसे में किया। 1 साल में जान के धक में हम लोग के सिस्टम है गाँव देहात में, साल में सलाम करेगी, ईद में नया नया कपड़ा पहन लेगी। शोहर सब ईदगाह गया है, औरतें पहन के ईदगाह में से शोहर आ रहा है, बीवी दुआरी में खड़ी है, लगेगा चौकीदार खड़ी है, लड़का लोग दौड़ के आगे छोटा छोटा लड़का सब पूछ रही है, हाँ बेटा तेरा पाए आओ, बोले आओ, बोले तेरा पास सलाम करो बेटा, ये बछड़ के सलाम रखो बेटा, साल भर के सलाम नहीं छोड़ो, सलाम करो। शोहर दरवाजे पे आया, बीवी एकदम मत खुशी आगू बढ़ रहे हैं, अरे वाह एकदम दुपट्टा चसरिया हाथ में ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, कोई मतलब नहीं। चुपचाप बोलो मुसलमानों, नबी की बेटी फातिमा कभी जिंदगी में घर के अंदर रहती, चक्की खुद चलाती थी, जौ पीसती थी, पानी लाती थी, अली आते थे सब काम छोड़ती, दरवाजा खोल के सलाम करती। जब अली देर कर देते घर नहीं आते, फातिमा शोहर की असर की नमाज पढ़ती, अली बाहर में है, फातिमा अंदर में है, अली तिजारत में, बीबी फातिमा इबादत में। आने में देर हो गई, 9 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, फातिमा खाना नहीं खाई, जौ पीस के रोटी बना के दलिये में ढक के कपड़े से फातिमा बीवी रख दी। शोहर आएंगे खाना खाएंगे, तब तक क्या करेंगे? ईशा की नमाज पढ़ लिए, अली अभी तक नहीं आए, नबी की बेटी फातिमा फिर वजू करती थी, आंख खुलती थी, कुरान खोल के पढ़ती थी। शोहर आएंगे तब खाएंगे, शोहर आएंगे तब खाएंगे, कुरान पढ़ रही है, 1 रुकू 2 रुकू 2 4 रुकू 5 रुकू, 1 पारा 2 पारा। अली रात के कुछ पहर में आते, फातिमा कुरान को समेटती, फिर रखती, फिर जाके शोहर को खाना निकाल के दोनों मियां बीवी एक साथ बैठ के खाती। 1 बज जाता, फिर भी फातिमा खाना नहीं खाती। शोहर के बगैर हम खाना कैसे खाएंगे? मेरा शोहर भूखा होगा, हो सकता है 4 रोटी है, मेरा शोहर कहते हम 4 रोटी खाएंगे, तो फिर हम कहाँ से लाएंगे? इसलिए पहले शोहर और साथ में खाएंगे। बीवी फातिमा कभी भी शोहर के बगैर खाना नहीं खाई, जब भी खाती तो शोहर के सामने बैठ के खाती। मुसलमानों मेरी माँ बहने गौर करो, रात हिस्सा बीतता, फातिमा की आंखों में नींद आती, फातिमा कभी नहीं सोती, शोहर आते तब जाके खाती। हम लोग की बहू बीवी बेटी ऐसी नहीं करेगी। आप 9 बजते बजते पालो जोड़ी से आइए, रात हो जाए 9 बजे, 9:30 बजे घर घुसिए, अपने घर के दरवाजा देखिए, दरवाजा बंद, टाटी बंद, केवाड़ी बंद, गेट बंद, बत्ती ऑफ, बीवी सोई है, लगता है दोबारा नहीं उठेगी, एकदम टनुआ के सो गई है। शोहर बेचारा के दरवाजा खटखटा रहा है, ए सो गए क्या? उठ खोल केवड़िया खोल, बोले खुलना तो कहाँ मरो अभी तक कहाँ मरो थे? शोहर कहा कि हमें मोरवा मोर रहो, कुछ कम चीज ढोलो दिया गया। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तो शोहर से कभी ऊंची आवाज मत बोलना, वरना तेरे अमाल बर्बाद हो जाएगा। तू अपने शोहर की इज्जत करना, सास ससुर की खिदमत करना। और एक लास्ट पॉइंट सुनिए, अगर कोई बेटा माँ बाप को छोड़ के अगर सास ससुर की खिदमत करता है, जैसे हम बेटा हैं अपने माँ बाप को छोड़ के अपने सास ससुर की खिदमत करें, तो कयामत के दिन उस बेटे का कोई हिस्सा नहीं होगा।
और कोई बेटी अगर अपने सास ससुर को छोड़ के अपने माँ बाप की खिदमत ज्यादा करे तो उस बेटी का कयामत के दिन कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए एक बेटी पर हक है माँ बाप का और सास ससुर के खिदमत करने का, और ये बेटे को हक है माँ बाप का। सास ससुर के ऊपर तेरे जिम्मा नहीं, उनका बेटा उस पर जिम्मा है। खुदा के वास्ते तू अपने हक अदा कर, माँ बाप अपना हक अदा करेगा। आज का जलसा गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम बहुत बड़ा प्रोग्राम 3 बजे तक झारखंड में पहले